everyone, welcome to your social science class. So dear students, we will again continue our chapter sectors of Indian economy. अब जो सेक्टर्स हैं हमारे जैसे ओनरशिप के बेस पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो तरह के होते हैं। एक तो पब्लिक है और एक प्राइवेट है। अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है जो पब्लिक सेक्टर है। एंड इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू द वर्कर्स लाइक फिक्स एम्प्लॉयमेंट एंड फिक्स वर्किंग आवर्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको एक फ़िक्स एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक यानी कि परमानेंट उनको रोज़गार मिल जाता है ताकि उनको कोई वहाँ से हटा ना सके। और फिक्स वर्किंग आवर्स, अब उनके जैसे 8 घंटे है हमारा इंडिया में वर्किंग आवर्स, 8 आवर्स से ज़्यादा हमें वर्किंग के लिए हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो ये हमारा राइट टू वर्क है 8 आवर्स का। तो लेकिन उससे अगर एक्स्ट्रा अगर कोई वो करता है तो वो इलीगल माना जाता है। यानी कि पब्लिक सेक्टर में ऐसा कभी नहीं होता, यानी कि जो भी फिक्स वर्किंग आवर्स हैं वही रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मेन एम टू इज़ टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए ये काम करता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके। इंडियन रेलवे जो है वो हमारा पब्लिक सेक्टर में है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं, पार्क हैं और लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स के अंदर इंक्लूड है। आप देख सकते हैं सम पब्लिक सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट आर इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, ये सब हमारा पब्लिक सर्विसेज के अंदर यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट यानी कि नाम से ही पता चलता है प्राइवेट, ये कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति मिलकर अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या कोई प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, इस तरह से ये ऑर्गेनाइज की जाती प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। एंड इट डज़ नॉट प्रोवाइड फिक्स एम्प्लॉयमेंट, ये किसी को भी फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ पर फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते वर्कर्स के लिए। यहाँ पर कोई भी मतलब कि कोई भी काम कुछ घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा के भी दिया जा सकता है और उसको कम भी किया जा सकता है। तो इसमें कोई भी वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर है, ज़रूरत के समय में वो ज़्यादा घंटे भी काम करवा सकते हैं और कम घंटे भी काम ले सकते हैं। एंड मेन जो इसका एम है इज़ टू मेक मैनी प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ। तो इसका मेन एम क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रॉफिट हो। अपना फ़ायदा ये सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि बिरला कंपनी है और रिलायंस कंपनी है, आप देख सकते हो। और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, ग्रोथ इन इज़ लाइफ, जो ये आपको लोगो दिया गया है। और आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, और ये काफ़ी सारे आपको लोगो दिए गए हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। अब क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी इन दोनों सेक्टर्स की क्या क्या क्वालिटी है। एक तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी की बात करेंगे। इसमें जॉब सिक्योरिटी है क्योंकि सरकार के अंडर है ये। और क्या है? जनरस बेनिफिट। तो इसके अंदर मतलब कि बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। अभी एक बात है, अगर कॉन्टीन्यूटी में कोई जॉब करता है तो उसको प्रॉफिट तो होता ही है। एंड मोर रिलैक्स एटमॉस्फेयर, और इसमें रिलैक्स्ड होता है एटमॉस्फेयर। ये नहीं है कि किसी को हरासमेंट की जाती है या फिर टॉर्चर किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट के अंडर है, बड़ा स्मूथली काम चलता है इसमें और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है किसी और सेक्टर की। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंदर है ये मोर रिलैक्स्ड है और अच्छा इसमें बेनिफिट मिलता है जनता को। और ये क्या है? जॉब सिक्योरिटी भी इसके अंदर ज़्यादा है और वर्किंग आवर्स भी इनके फिक्स होते हैं। अब क्वालिटी है प्राइवेट सेक्टर की, क्या क्वालिटी है? मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एज द कंपनी ग्रोज। जैसे जैसे कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे एम्प्लॉयर्स या वर्कर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको अवसर मिलता है प्रमोशन का, तो उनकी भी धीरे धीरे प्रमोशन कर दी जाती है।
और दीज जॉब स्टैंड टू पे हायर। अब ये क्या है, ये नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में पैसा क्यों बोला जाता है कि हाँ प्राइवेट सेक्टर में पैसा है कॉरपोरेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर काम भी ज़्यादा है और पैसा भी ज़्यादा है, तो ग्रोथ भी अच्छी है, तो इसलिए हायर इनकम हायर पे भी दी जाती है। मोर प्रेस्टीज एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ सपोजली मोर एफिशिएंट। तो ये क्या है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये और प्रेस्टीजियस है, और यहाँ पर मतलब कि जनता जो प्राइवेट सेक्टर है वो मतलब कि अच्छा माना जाता है आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग। एंड लेस ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर लेस ब्यूरोक्रेसी है और कोई भी किसी भी मतलब कि वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस प्रकार से दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। And now we will do how do we count various goods and services and note the total production of each sector। तो हम हर एक सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन को कैसे जानेंगे और अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को कैसे जानेंगे, हम कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड क्या होता है, तैयार वस्तुएं। फाइनल गुड्स रेफर्स टू द फिनिश गुड्स एंड विच आर सोल्ड इन द मार्केट। अब जैसे कि फाइनल गुड है, एक तैयार सामान होता है जो कि मार्केट में बेचने के लिए रेडी है। जैसे कि एक पेन, जो कि आप पेन रेडी टू यूज़ करने के लिए तैयार है। इसी तरह से अगर आप बात करते हो ब्रेड, ब्रेड का एक पैकेट है तो वो रेडी टू यूज़ है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द फाइनल गुड। कोई भी फर्नीचर है, कोई भी डेस्क है, आपके स्कूल के बेंचेस हैं, आपका घर का फर्नीचर है, टेबल है, वो रेडी टू यूज़ है। लेकिन जो सामान बिल्कुल पूरा तैयार हो जाता है बनकर, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। तो इसके बाद है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड का मतलब है कि जो माध्यमिक वस्तु जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को तैयार करते हैं। अब जैसे कि ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर नोन एज द इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, मान लो किसी भी चीज़ से हम कोई वस्तु तैयार करते हैं इंटरमीडिएट। अब फॉर एग्जांपल कॉटन बॉल्स को हमने प्लग किया, खेतों में से हमने उसको उठाया, फिर उसके बाद कहाँ लेके गए उसको हम, सेकेंडरी सेक्टर में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है, उससे थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर कपड़ा बनता है। तो कॉटन क्या हुआ हमारे लिए, इंटरमीडिएट। ठीक है। अब जैसे कि हम कोई भी वीट ले लेते हैं, वीट अगर हमने एग्रीकल्चर से लिया है तो वीट को जो हम हैं उसको आगे पहले, उसके बाद हम उसका फ्लोर बनाएंगे, फ्लोर से क्या होगा, ब्रेड रेडी होगा। तो ये तो है नहीं डायरेक्ट हम वीट को कंज्यूम कर लेंगे। तो इस तरह से जो वीट है, जो वीट के अनाज के दाने हैं, तो दैट इज़ द इंटरमीडिएट गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड। जस्ट लाइक नट्स, आप देख सकते हो, मिल्क है, वीट है। अब हमने देखा कि इससे क्या बनता है, जो नट्स हैं इनसे हमें ऑयल भी मिलता है। ठीक है। तो मिल्क से हमें बटर, चीज़ और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कर्ड। अब जैसे वीट है, वीट से हम बिस्किट है, जैसे वीट, अब ये ऊपर जो सामान दिया गया है रॉ फॉर्म में है हमारे पास। अब जो नीचे जो सामान दिया गया है, बहुत सारे ऑयल्स हैं, हनी है, शुगर है, तो ये हमारे क्या हैं, ये फाइनल गुड हैं, बिस्किट्स हैं, फाइनल गुड है। अब बिस्किट किससे बना, वीट से बना। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो नीचे ऑयल दिए गए हैं, शुगर दी गई है, वो किससे बना है, शुगर केन से। शुगर केन क्या हुआ हमारा, इंटरमीडिएट गुड, और जो शुगर हुई वो क्या हुई, हमारी फाइनल गुड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, एंड tomorrow I will continue this chapter. Okay student, thank you, have a nice day.